जय श्री राधा कृष्ण। माघ का पवित्र महीना थोड़े पुण्य कर्मों का फल बहुत ज्यादा देता है। हमारी अभी की इच्छाओं को पूरा करके हमारे लिए मोक्ष को सुनिश्चित करता है। माघ स्नान व्रत मुश्किल तो होता है, इसे शारीरिक तप भी कहते हैं, पर याद रखो तप कर कर ही सोना खरा बनता है ना। तो आज इस वीडियो में आपको माघ स्नान पूजा की विधि बताती हूँ। प्लीज वीडियो लास्ट तक देखना ताकि माघ स्नान व्रत के सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाए और किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन मन में ना रहे। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना और आने वाले व्रत त्योहारों की जानकारी रिमाइंडर अपने फोन पर पाने के लिए व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना भूलना नहीं। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से माघ 11वां महीना है। माघ बहुत पवित्र, पावन, जल्दी फल देने वाला, मन की इच्छाओं को पूरा करने वाला, भगवान को जल्दी प्रसन्न करके उनकी भक्ति दिलवाने वाला महीना है। इसलिए आप चाहे भौतिक सुख चाहते हो, भक्ति प्रेम चाहते हो, आपको माघ मास स्नान करना ही चाहिए। ग्रंथों में इसे पुण्य देने वाला महीना कहा गया है। माघ मास को माधव मास भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इसे अपना नाम देकर इस मास का महत्व सबको बताया है। महाभारत, स्कंद और पद्म पुराण के साथ ही निर्णय सिंधु ग्रंथ में माघ महीने के महत्व को बताया गया है। इन ग्रंथों के अनुसार ये भगवान विष्णु का पसंदीदा महीना है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में किए गए पुण्य कार्यों का फल हमें कई जन्मों तक मिलता है। इसमें सुबह सूर्योदय से पहले नहाने का बहुत महत्व बताया गया है। साथ ही इस महीने में तीर्थ या गंगा स्नान करने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। शास्त्रों में वर्णित है सिर्फ 3 दिन के माघ स्नान से महापापी ने भी मोक्ष पाया। इसलिए जो पूरे महीने का माघ स्नान नहीं कर पाते वो कम से कम 3 दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करे, पूरे माघ स्नान का फल प्राप्त कर ले। अब कई लोग प्रश्न करते हैं कि क्या माघ महीना, माघ स्नान मुश्किल है? तो देखो, माघ का महत्व सुनकर हमें ये तो समझ में आ गया कि बहुत ही फलकारी महीना है और सबको इसमें कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। कई लोग कहते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के और भी तो कई महीने हैं, तो माघ स्नान ही क्यों करें? या लोग ये भी पूछते हैं कि क्या माघ स्नान बहुत मुश्किल है? तो देखो, शास्त्रों में वर्णित है भगवान विष्णु को वैशाख, कार्तिक और माघ ये 3 महीने सबसे ज्यादा प्रिय है। वैशाख का महीना गर्मी का होता है, वहीं कार्तिक का महीना अक्टूबर नवंबर में आता है। इसे त्योहारों का महीना भी कहते हैं क्योंकि इस महीने में हिंदुओं के बहुत सारे मुख्य पर्व होते हैं, जैसे करवा चौथ, दीपावली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा आदि। वो मौसम बदलने का समय होता है और ठंड आने का समय होता है। त्योहारों और पर्वों की वजह से, बदलते मौसम की वजह से गृहस्थ लोगों का कार्तिक थोड़ा सा मुश्किल रहता है। वहीं माघ महीना जो जनवरी में आता है, जो भयानक ठंड का समय होता है, इस समय में ठंडे पानी से स्नान और ज्यादा मुश्किल होता है। ये मुश्किल शारीरिक तप माना गया है। सबको माघ स्नान जरूर करना चाहिए। माघ में जल्दी सुबह उठना, पूजा पाठ करना, मंदिर जाना बहुत लाभकारी होता है। नारद जी के अनुसार ब्रह्मा जी ने इस महीने को अन्य सभी महीनों में सबसे श्रेष्ठ बताया है। उन्होंने इस महीने को सभी जीवों को मनचाहा फल देने वाला बताया है। नारद जी के अनुसार ये महीना धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है और देवताओं द्वारा पूजित भी है। उन्होंने माघ महीने का महत्व बताते हुए कहा है कि जिस तरह विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव अक्षर यानी ओम, पेड़ पौधों में कल्पवृक्ष कामधेनु, देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा, तेजों में सूर्य, शास्त्रों में चक्र, धातुओं में सोना और रत्नों में कौस्तुभ मणि है, उसी तरह अन्य महीनों में माघ महीना सबसे उत्तम है। इस महीने तीर्थ, स्नान और दान से जाने अनजाने में किए गए पाप खत्म हो जाते हैं। माघ के महीने में भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव और ब्रह्मा जी यानी त्रिदेव की पूजा करने से विशेष पुण्य मिलता है और जीवन में आने वाली कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और व्यक्ति को मन चाहे फल की प्राप्ति होती है।
देखो, माघ स्नान में 4 बातें मुख्य हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, पूजा करना, ज्यादा से ज्यादा नाम जाप या माला जाप करना और शास्त्रों का पाठ करना और दान देना। पौष पूर्णिमा से माघ मास स्नान शुरू किया जाता है। ये स्नान पूरे माघ महीने तक चलता है और माघ पूर्णिमा पे इसका समापन होता है। कई लोग माघ स्नान माघ पड़वा या प्रतिपदा तिथि से शुरू करते हैं, जो सही नहीं है। माघ स्नान हमेशा पौष पूर्णिमा से ही शुरू करना चाहिए और माघ पूर्णिमा पे इसका उद्यापन होता है। पद्म पुराण का कथन है कि माघ मास में प्रातः स्नान का महत्व अश्वमेध यज्ञ के समान है। अब हम चर्चा करते हैं कि माघ के महीने में पूजा कैसे करें। तो देखो, इस महीने में सूर्योदय से पहले उठ के नहाना चाहिए। गंगा नदी या किसी भी और पवित्र नदी, तीर्थ स्थान, सरोवर, तालाब या कुएं में शुद्ध जल से स्नान करें। पर अगर किसी भी कारण से तीर्थ स्नान नहीं कर सकते तो घर पर ही पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला के नहा सकते हैं। घर में नहाते समय पवित्र नदियों का नाम जपना चाहिए। जब हम पवित्र नदियों का नाम स्मरण करते हुए मन में धारण करके घर पर ही स्नान करते हैं तो हमें गंगा स्नान का ही फल मिलता है। स्नान के बाद शुद्ध कपड़े पहने। काले नीले कपड़े हमें थोड़े अवॉइड करने चाहिए। पहले के पहने कपड़े नहीं पहने, साफ धुले कपड़े ही पहने। पौष पूर्णिमा को जब पहले दिन स्नान करें तब माघ स्नान का संकल्प ले और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहें, हे श्री कृष्ण, हे देवेश्वर श्री माधव, मैं आपकी कृपा पाने और आपकी प्रसन्नता के लिए माघ मास में प्रातः स्नान करना चाहती हूँ। आप इस स्नान को निर्विघ्न पूर्ण करवाइएगा। ये संकल्प सिर्फ पहले दिन लेना है। स्नान के बाद पूजा की तैयारी करें और भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करें। सूर्य को जल पूर्व दिशा की ओर मुंह करके तांबे के लोटे से देना चाहिए। जल में लाल फूल, कुमकुम और चावल डालने ज्यादा फलदायी होता है। याद रखना, सूर्य को दिया जल जमीन पे नहीं गिरना चाहिए, मतलब पैरों में नहीं आना चाहिए, इसलिए नीचे कोई गमला या कोई बर्तन रखें। सूर्य को जल अर्पित करने के बाद पूजा की तैयारी करें। सूर्य को जल अर्पित करने के बाद अपने घर के मंदिर में पूजा करें। सेवित शिव विग्रह को आप पहले सूर्य को जल अर्पित करने के पहले या बाद में कभी भी तैयार कर सकते हैं। पूजा के बाद माघ मास महत्तम की कथा जरूर सुनना, उसी से माघ स्नान का आपको पूरा फल मिलेगा। हर दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और शिवलिंग पर जल अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र और पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं। इसके बाद ही दूध या अन्न लेना चाहिए। हर दिन कुछ ना कुछ दान जरूर करें। अब आपको माघ व्रत के विषय में बताती हूँ। यहाँ चर्चा शुरू करने से पहले आपको बता दूं, माघ स्नान और माघ व्रत दोनों अलग अलग बातें हैं और दोनों का ही पुण्य बहुत अधिक होता है। पर कोई साधक अगर माघ व्रत नहीं कर सकता तो ऐसा भी नहीं कि वो माघ स्नान भी नहीं कर सकता। अगर आप चाहो तो सिर्फ माघ स्नान भी कर सकते हो। माघ व्रत का मतलब है पूरे महीने एक समय भोजन करना। माघ व्रत में बहुत ज्यादा नियम नहीं है, बस साधक को संयम के साथ अपना अधिक से अधिक समय पूजा पाठ में लगाना चाहिए। अगर कोई साधक माघ व्रत नहीं कर सकता तो वो सिर्फ माघ स्नान भी कर सकता है, और अगर कोई पूरे महीने का व्रत नहीं कर सकता तो वो सिर्फ माघ की पवित्र तिथियों का भी व्रत कर सकता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में बताया गया है कि माघ महीने में एक समय खाना खाना चाहिए। ऐसा करने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। ऐसा करना सेहत के हिसाब से भी बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इन दिनों मौसम में ठंड अधिक होती है, डाइजेशन स्लो होता है, इस कारण ज्यादा खाना नहीं खाया जाता। इन दिनों में कम खाना खाने से आलस्य नहीं बढ़ता, इस कारण मन में बुरे विचार नहीं आते और इंसान पाप करने से बच जाता और ज्यादा अच्छे काम पूजा पाठ कर पाता है। माघ का महीना बहुत पावन महीना है। इस महीने में कई पवित्र और शुभ तिथियां पड़ती हैं, जैसे सकट चौथ, छठ, तिला एकादशी, मौनी अमावस्या, गुप्त नवरात्रे, कुंभ संक्रांति, बसंत पंचमी, भानु सप्तमी, भीमा अष्टमी, जया एकादशी, तिल द्वादशी, माघ पूर्णिमा आदि पवित्र पर्व पड़ते हैं। जब हम माघ का व्रत रखते हैं ना, तो इन सब का व्रत हो जाता है, तो इसीलिए भी माघ व्रत को ज्यादा पुण्यकारी बताया गया है।
देखो, माघ महीने में दिया हुआ दान अक्षय फल देने वाला होता है और हमारे मन की इच्छाओं को पूरा करने वाला होता है। ठंड दूर करने वाली चीजें दान करें। कंबल, रजाई, शॉल, जुराबे, टोपी, ऊनी वस्त्र, मूंगफली, तिल, गज्जा, गुड़, हीटर वगैरह, इनका आप दान कर सकते हो। शनि दोषों से मुक्ति पाने के लिए माघ के महीने में काले तिल का दान करें। माघ महीने में गर्म कपड़े या कंबल का दान करने से राहु दोष से भी मुक्ति मिलती है। दान देते समय मन में हमेशा ये भाव रखें कि ये चीजें ईश्वर के लिए, भगवान के लिए आप दे रहे हो। ये सेवा या दान मैं ईश्वर को कर रहा हूं। जो भी वस्तुएं दान में दी जाए वो हमेशा अच्छी होनी चाहिए। कई बार क्या करते हैं, दान में देनी है तो चलो हल्की जुराबे ले आओ या अच्छी चीजें नहीं लाओ, ऐसा नहीं करना। जो आप दान कर रहे हो वही लौट के आपके पास आएगा, ठीक है। तो अगर मान लो आप क्वालिटी में बेकार चीज आप दान कर रहे हो तो वही आपके पास आएगी। दान कभी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए जो कुपात्र हो, हमेशा इस बात का ध्यान रखना। दान कभी भी किसी दबाव में नहीं देना चाहिए। मतलब ऐसा मत सोचना कि इसने इतने रुपए दान किए तो मैं भी करूंगा या मेरा सोसाइटी में नाम बनेगा इसलिए मैं ऐसा करूं, ऐसे मत करना, ठीक है। उस दान का फल आपको नहीं मिलता। अंत में फिर कहूंगी, माघ मास बहुत ही पावन महीना है, इसे ऐसे ही जाने मत देना। स्कंद पुराण के अनुसार माघ मास को सभी मासों में उत्तम बताया गया है। इस माघ मास में सूर्योदय से पहले जो व्यक्ति स्नान करता है, व्रत रखता है, भगवान विष्णु की कृपा पाता ही पाता है। तो इसीलिए आप चाहे अगर मान लो ठंड की वजह से, बीमारी की वजह से, किसी भी वजह से आप स्नान नहीं कर पा रहे, व्रत नहीं कर पा रहे, तो कोई ना कोई नियम ले लेना। नियम जैसे रोज तुलसी की पूजा करूंगी, रोज सूर्य को जल अर्पित करूंगी, रोज शालग्राम जी की पूजा करूंगी, रोज दान करूंगी, रोज आकाश में दीप दान करूंगी, है ना। तो कोई इस तरह का कोई भी नियम लेना, बट नियम जरूर लेना। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।